स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। आज जो डिस्कशन है वो डिस्कशन अपना जो चल रहा था कोनिक सेक्शन में अपन पैराबोला का डिस्कशन कर रहे थे। और पैराबोले में अपन ने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही नया वीडियो आएगा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं उनमें अपन ने एक स्टैंडर्ड पैराबोला जो y² बराबर 4ax था उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और उसकी जो टर्मोलॉजीज थी और उन टर्मोलॉजीज की जो डेफिनेशन थी, उनकी जो इक्वेशन थी, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट पैराबोला है वो पैराबोला है आपके पास y² बराबर -4ax। इससे जस्ट पहला जो पैराबोला था वो अपन ने डेराइव की थी उसकी इक्वेशन, और उसकी इक्वेशन जो अपने को प्राप्त हुई थी वो थी y² बराबर 4ax। ये दोनों पैराबोला एक्स एक्सिस जो है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो अपने ये पैराबोला है y² बराबर -4ax, अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उनकी क्या इक्वेशन है, उनके इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स और जो लेंथ है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आप y² बराबर -4ax ये आपके पास पैराबोला है। ठीक है। तो जो ये पैराबोला है ये पैराबोला भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है। तो आपके पास ये जो लाइन है वो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास। और ये जो है आपके पास ये वाला पॉइंट आपके पास वर्टेक्स है। ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये जो पैराबोला होगा, ठीक है, वो -4ax है। y² बराबर -4ax है, तो इस तरफ होगा इस पैराबोले का मुंह। जो आपके पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो आपको पता है 0,0 होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिन पे होता है। पहला ये आ गया। सॉरी, नेक्स्ट देखो, सेकंड जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? एस होगा। फोकस आपके पास वो -a, क्या होगा? 0 होगा। -a, 0 आपके पास क्या हो गया? फोकस के कोऑर्डिनेट। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास a है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली डिस्टेंस a है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? a, क्योंकि वर्टेक्स आपको पता है मिड पॉइंट होता है जो फोकस है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी? x बराबर a, क्योंकि ये वाली अब डिस्टेंस पॉजिटिव है तो x बराबर a पे आपकी क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो x बराबर a हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस x एक्सिस, अब x एक्सिस है तो जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन तो y बराबर 0 होगी। उसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो आपके पास 4a होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 2a है, ये वाली डिस्टेंस भी 2a है। और आप इस पी क्यू को जोड़ दोगे लेंथ को 2a और 2a, तो ये कितनी हो जाएगी? 4a। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P। अब कोई भी पॉइंट P, तो P की जगह अपन A पॉइंट ले लेते हैं। P अपन ने इसको मान लिया, तो A पॉइंट कोई यहाँ है मान लो, वो x, y है, x, y है। ध्यान रखना यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस होगा, क्योंकि अपने को पता है ये पैराबोला इस तरफ है, तो इस तरफ जो x एक्सिस है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ x जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलरेडी अपने आप ही जो x की वैल्यू रखेंगे वो x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है पैराबोला की, कि जो फिक्स एक मूविंग पॉइंट है वो उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, यानी ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस वो इक्वल होती है, यानी PS बराबर PM। ठीक है, इसका मतलब AS बराबर AM भी होगा। जैसे इस पॉइंट को M नाम दे दे, इस पॉइंट को A दिया है, ये S है, तो AS बराबर क्या होगा आपके पास? AM भी होगा। AS बराबर क्या होगा आपके पास? AM होगा। AS बराबर क्या होगा आपके पास? AM। अब AM निकाल लेते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी आपके पास, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो a होगा। कहने का मतलब जो AM
यहाँ देखना आप ए एम जो आपके पास डिस्टेंस होगी, मान लो इस पॉइंट को एन नाम देते हैं, तो आपके पास ए एन प्लस एम एन होगी। अब ये जो ए एन है वो तो आपके पास होगी एक्स और ये क्या होगी ए। तो सबसे पहले देखो ए आएगा आपके पास, पहले सबसे पहले अपन ए की बात करते हैं। एम एन फिक्स है, पॉजिटिव है ए एम। अब ये माइनस एक्स आएगा, ये क्या होगा माइनस एक्स आएगा। कहने का मतलब अपन इसको क्या करेंगे माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ प्लस लगा के माइनस एक्स लिख दो, तो माइनस एक्स प्लस ए लिखो या ए माइनस एक्स लिखो, बात तो एक ही है। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि यदि अपन माइनस नहीं लगाएंगे तो वो एम ए से लेस होगी। अब एम ए से कोई चीज़ लेस होगी तो वो नेगेटिव भी आ सकती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ एक्स इज नेगेटिविटी, यानी एक्स वैल्यू है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आप जब एक्स की नेगेटिव रखोगे तो इस यहाँ वाले नेगेटिव से वो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फिनोमिना पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक इक्वेशन को रिपीट करके आराम से देखना, आप सब समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है अपन ने, वो क्वेश्चन क्या है, इफ द पैराबोला, एक पैराबोला लिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये पॉइंट जो है ये थ्रो होता है -3,2 से, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इज, यानी इस पैराबोला की आपको लेंथ किसकी पूछिए, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछिए कितनी होगी, जबकि ये पैराबोला -3,2 से होकर जाता है। तो आप ये देखो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब आपको पता है ये यदि 3,-2 से होकर पास होता है तो ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अपन y की जगह -2 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे, तो y की जगह अपन ने -2 रखा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और ये पॉजिटिव है, -3,2 है, तो अपन ने यहाँ तो प्लस के 2 रखेंगे या माइनस के कितने रखेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और ये 4 3 से गुणा होकर क्या हो जाएगा -12। यहाँ से ए की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी आ जाएगी, आपके पास ए की वैल्यू वो -1/3 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर, अब माइनस जो है वो पहले अपन ने बाहर ले लिया, जो ए का माइनस था ना वो बाहर ले लिया, तो 4 और ये हो गया 1/3 और x। ठीक है, इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4a, और यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे अपन तो 4 गुणा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर ले लिया है, तो ए कभी भी एक -1/3 नहीं लिखेंगे अपन ए को, क्योंकि वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो कोई भी पैराबोला हो 4a ही होती है। ठीक है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए अपन यहाँ पे 4/3 जो 1/3 लिया है वो 1/3 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये 4/3, तो इसका सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैराबोला है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। अब ये जो पैराबोला है वो वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्स के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है। कहने का मतलब ये जो इसका जो वर्टेक्स है वो ये हो गया, और ये पैराबोला ऐसे वाई एक्स जो है उसके अबाउट क्या है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता है ये वाई एक्सिस है, और ये है जो आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है यहाँ और इतना इधर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इसमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वही 0,0 होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यानी जो एस है वो 0,a होगा, क्योंकि एक्स इस लाइन पे वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिया है ए मान लिया है, तो वो 0,a हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब यहाँ देखो ये वाली जो लेंथ है वो a हुई अपने को पता है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी वो भी a हो जाएगी, बट ये नेगेटिव है तो ये y बराबर -a वाली क्या हुई आपके पास लाइन हुई, तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो y बराबर क्या हो जाएगी -a, क्योंकि वर्टेक्स से माइनस डायरेक्शन पर कितनी है a है, तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर -a होती है।
तो y बराबर माइनस ए इसकी क्या होगी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस कहाँ है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x बराबर क्या होगी 0 होगा, क्योंकि एक्सिस को लाइन पे जो कोऑर्डिनेट होगा x वो 0 होगा। नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम लेंथ वही देखो ये 2a होगी और ये वाली भी 2a होगी, तो ये कितनी हो गई 4a होगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कोई भी पैराबोला हो उसकी 4a ही होती है। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, ठीक है, P की जगह A पॉइंट लिखो अपन। अब A पॉइंट यहाँ ले लिया अपन ने, ऐसे मान लो इस A पॉइंट की, है ना, फोकल डिस्टेंस क्या होगी, इसको फोकल यानी जो फोकस पॉइंट है उससे मिला दो और फिर इसको डॉट डॉट यहाँ मिला दो, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी अपने को पता है AS और जो AM होगा, AS और जो AM होगा वो क्या होगा बराबर होगा। अब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट होगा, वो उसका क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा, तो ये तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो ये क्या हो जाएगी आपके पास a हो जाएगी, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास a हो जाएगी। तो वो क्या हो गई है ये y प्लस a, ये क्या हो गया आपके पास y प्लस a, क्योंकि ये वाली तो डिस्टेंस y और ये वाली डिस्टेंस a, तो दोनों को जोड़ देंगे तो y प्लस क्या आ जाएगा a, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस अपन ने ऑलरेडी पता है अपने को a है, क्योंकि वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो उतनी डिस्टेंस पे होती है जितने पे वर्टेक्स फोकस से होता है, ठीक है। तो ये y प्लस ए हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y प्लस ए हो गई। नेक्स्ट आप देखिए लास्ट जो पैराबोला है आपके पास, वो पैराबोला है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। क्या पैराबोला है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अब ये भी जो सिमेट्रिक होगा अबाउट क्या होगा y एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये -4a है, ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो ये है, वर्टेक्स तो ये है, ये v है, तो ये तो ओरिजिन पे है 0,0 पे होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वो s होगा, वो 0,-a होगा, 0, क्या होगा -a होगा, क्योंकि ये -4ay के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, -4ay के बारे में अपन क्या कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये आप देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आसानी से आप याद कर सकते हो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो a है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी a होगी। अब ये जो डिस्टेंस होगी ये देखो आपके पास ये x एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, तो इसके जो ऊपर होगी वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा a, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y बराबर a। इक्वेशन ऑफ दी एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या है इसकी y एक्सिस है, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x बराबर क्या होती है 0, x बराबर क्या होती है 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही 4a होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस 2a क्या हो गई 4a। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो पॉइंट कोई भी ले लेंगे अपन, जैसे यहाँ P लिया है, ठीक है, तो ए पॉइंट मानते हैं अपन सभी में, तो ये ए पॉइंट आप ये मान सकते हो। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, कहने का मतलब जो AS बराबर क्या होगा AM होगा, AS बराबर क्या होगा AM होगा। इस पॉइंट को यदि मानते हैं N, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का एडिशन कर दे तो वो AS के बराबर ही होगी, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मूविंग पॉइंट उसके फिक्स्ड पॉइंट से और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से उसकी डिस्टेंस क्या होती है बराबर होती है, ये पैराबोला की क्या है डेफिनेशन है। तो जो AM है वो क्या है आपके पास इसका y कोऑर्डिनेट है और ये वाली डिस्टेंस a है। अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव है और a क्या है पॉजिटिव है, तो a माइनस क्या हो गया y, क्योंकि y क्या है नेगेटिविटी वैल्यू रखता है, नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है देखो आपके पास, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट दी ओरिजिन, कि ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और जो उसकी एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है, ये बात अपने को बता दिया है। फिर क्या बोला है पासिंग थ्रू दी पॉइंट 6,-3, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी वो अपने को पूछा है। ये इक्वेशन आपके पास 4 गिवन है, इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी। अब सबसे पहले तो क्या बोल दिया है कि जो वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन पे है, जो वर्टेक्स है वो किस पे है ओरिजिन पे है,
और जो उसका एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है कहने का मतलब जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, उन दोनों में से ही एक है, क्योंकि उनकी एक्सिस है वो क्या बोला है, वाई एक्सिस है, यानी वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वो इक्वेशन अब देखो, अब पैराबोला बना के देखते हैं। तो देखो मैंने बना लिया है पैराबोला, आप इसमें देखना समझना कि ओरिजन तो देखो जो है उसका वर्टेक्स वो तो 0,0 पे आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोला है इसी में, देखो आपके पास यहाँ बोला है कि एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, तो यानी उसका एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, कहने का मतलब या तो वो ऊपर होगा या वो नीचे होगा। अब आपको देखो जो कहाँ से होकर गुजरता है, तो इसके लिए बोला है कि जो पैराबोला है वो 6,-3 से होकर गुजरता है। कोई भी 6,-3 से होकर गुजरेगा, कहने का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऊपर भी पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव, इधर भी क्या होता है, पॉजिटिव। इस साइड क्या होता है, इन दोनों में ही एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। लेकिन अपने को पता है ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नीचे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कहने का मतलब पैराबोला नीचे की ओर है। ठीक है, अब ये ऐसा पैराबोला है, तो ऐसे पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होती है। अब ये 6,-3 से होकर जाता है, तो x की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और जब अपन y की जगह -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12a हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ देखो -4a को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12a हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 3। जब आप a की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -4 × 3 × y आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay आ जाएगी। देखो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।